दिसंबर 2022 को मैंने कास्ट 24 में इंटरव्यू दिया था रिएक्ट जेएस रोल के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका कास्ट 24 का रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे को अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। तो मैं उस टाइम जॉब्स ढूंढ रहा था दिसंबर में अमेजोन के बाद। उस टाइम मेरे को एक वेबसाइट के बारे में पता चला, इंस्टा हायर करके। इंस्टा हायर वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सो इंस्टा हायर पे मैं गया, वहाँ पे मैंने देखा कास्ट 24 में रिएक्ट जेएस की प्रोफाइल ओपन है। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, फिर मेरे को वहाँ से कॉल बैक आ गई। कॉल बैक के साथ मेरे को ईमेल भी आया था, तो मैंने दोनों पे रिप्लाई कर दिया। ईमेल और कॉल पे बात करने के बाद सीधा मेरे 2 राउंड शेड्यूल हो गए। अब बात करते हैं उन राउंड में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहला राउंड था जीएस बेसिक्स और प्रोग्रामिंग बेसिक्स के लिए। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में बेसिकली आपको यही देखा जाता है कि आपको सिंटेक्स वगैरह लिखना आता है या नहीं आता है। हालांकि ये वाला राउंड ज़्यादातर जीएस बेसिक्स में था। 15 मिनट हमने स्टार्टिंग में आपस में बातें करी, इंट्रोडक्शन किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे चल रही है लाइफ, कैसा था अमेज़ोन में कैसा चल रहा है, और बाकी मैंने उनसे पूछा कास्ट 24 में कैसा चल रहा है। तो आपस में ऐसे 10 मिनट तक बात हुई थी, 15 मिनट नहीं। 10 मिनट ऐसे बात करने के बाद हम आगे बढ़े सीधा इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में हम मेरे से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, पर मेरे को टॉपिक याद है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन बस मेरे को 2-3 याद है। तो मैं टॉपिक आपको बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक था क्लोजर। क्लोजर में उन्होंने मेरे से सीधा वर्बली पूछा था कि क्लोजर होता क्या है, और मेरे को एक एग्जांपल लिख के बता दीजिए। जितने भी मैं अभी आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब एक गूगल शीट दूंगा। वहाँ पे जाके आप टॉपिक के साथ में एक रेफरेंस दूंगा, उस पे जाके आप उनको पढ़ सकते हो। तो क्लोजर में उन्होंने सिंपल मेरे से ही पूछा था क्लोजर क्या होता है, फिर उसके थोड़े बहुत फॉलोअप क्वेश्चन थे और मैंने उनको बता दिया कोड करके कि क्लोजर होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन आया था इनफाइनाइट सम। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एक कुछ ऐसा कोड दिया जाएगा, ऊपर आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, आपको फंक्शन बार बार कॉल कराने हैं, मतलब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होंगे, बस लास्ट वाले में एक वैल्यू नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसका सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा इसमें रिकर्जन वगैरह लगता है, थोड़ा लॉजिक लगता है। मैंने उनको सब कुछ समझाया, मतलब जब मैं कोड लिख रहा था कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको बैकवर्ड जाना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में हमारे पास पैरामीटर आ रहे हैं, पर हमको अलग क्या दिख रहा है कि लास्ट वाले में हमको पैरामीटर नहीं आ रहा है। तो आपको वहाँ से शुरू करना है कि मेरे पास लास्ट वाले फंक्शन में पैरामीटर नहीं आ रहा है, तो मेरे को वहाँ पे फंक्शन रोक देना है। तो ऐसे में इस अप्रोच को फॉलो करके गया और मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। इसके बाद मेरे से पूछा गया था एरो और नॉर्मल फंक्शन होते क्या है और उनका डिफरेंस क्या होता है। एरो और नॉर्मल फंक्शन में बेसिकली डिफरेंस एक तो सिंटैक्स का ही होता है, दूसरा दिस कीवर्ड के लिए होता है। दिस कीवर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, आउटपुट क्वेश्चन। दिस कीवर्ड के आउटपुट क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ये मैं आपको कहूँगा कि अगर आप रिएक्ट के इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर जेएस के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है करना। एक चीट शीट है बेसिकली इंटरव्यू बिट की जेएस से रिलेटेड, उसमें आपको सारे दिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उससे आप तैयारी करिएगा तो दिस वाले क्वेश्चन, दिस कीवर्ड वाले क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक एक बात तो पक्की थी कि इंटरव्यूअर बहुत ही फ्रेंडली था। मैं जहाँ भी फंस रहा था वो मेरे को बता रहा था, और मैं भी मतलब आपस में एकदम दोस्ती जैसे दोस्त बात करते हैं ऐसे बात कर रहे थे। कोई भी ऐसे लग नहीं रहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली था इस राउंड में। इसके बाद मेरे से पूछा गया था बाइंड का पॉलीफिल बनाइए। बेसिकली जो बाइंड मेथड होता है जीएस में, मेरे को खुद का कोड लिखना था, अपना खुद का बाइंड बनाना था, तो उसको बाइंड पॉलीफिल कहते हैं। उसका भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं इन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, तो उससे आपको आगे जाके जब भी मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद मेरे से पूछे जाते हैं काफ़ी सारे आउटपुट क्वेश्चंस मेनली थे होस्टिंग के बेस पर। होस्टिंग क्या होता है, जब भी आप पहले किसी को डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल को, तो कभी कभी वो एक्सिस होता है, कभी कभी नहीं होता है। क्यों होता है और क्यों नहीं होता है उसको बेसिकली हम होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग के आपको बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चन करने होंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होस्टिंग भी उन्होंने मेरे से पूछे थे। 5-6 नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने आउटपुट के, मतलब फॉलोअप क्वेश्चन। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, डिबाउंसिंग क्या होता है और थ्रोटलिंग क्या होता है। ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं जो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। इवेंट डेलीगेशन हुआ, डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग। इवेंट डेलीगेशन एक बेसिकली एक मेथड है जिससे आप इवेंट लिसनर्स को कम कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक पेरेंट है और उसके अंदर 10 चाइल्ड है, 10 के 10 चाइल्ड पे आपने ऑन क्लिक लगा रखा है, तो ऐसे 10 इवेंट लिसनर्स होंगे। पर उसको एक में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ पेरेंट पे लगाने के लिए, उसको इवेंट डेलीगेशन बोलते हैं। डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग बेसिकली नेटवर्क कॉल को कम करने के लिए होती है। नेटवर्क कॉल हो गई या फिर कोई और कॉल हो गई, जैसे यूज़र लगातार टाइप कर रहा है, तो अगर उसने 20 कैरेक्टर टाइप करे तो 20 बार नेटवर्क कॉल नहीं जानी चाहिए या 20 बार कोई फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। सिंपल ये था। बाकी जितने भी डेफिनेशंस वगैरह है जैसा कि बोला था डिस्क्रिप्शन में। ये राउंड होता है यहाँ पे खत्म। ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक क्वेश्चन वाला था।
10-15 मिनट तक इंट्रोडक्शन का था और ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। मैंने हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया, इंटरव्यू भी पूरा खुश था। उसके बाद ड्रॉप कर दिया। फिर आते हैं 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद मेरे को राउंड 2 के लिए शेड्यूल किया गया। अब राउंड 2 क्या था वो बताता हूँ। राउंड 2 में एक क्वेश्चन था बस रिएक्ट का, जिसमें मेरे को ऐसी इमेज बनानी थी। ये बेसिकली एक कमेंट सेक्शन है जिसमें इन्फिनाइट लाइक्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट रिप्लाईज हो सकते हैं। सो ये नेस्टेड होगा, आप अंदर अंदर जाके ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को कोड सैंडबॉक्स पे कोड करना था। मैंने आज तक कभी कोड नहीं किया था कोड सैंडबॉक्स में। तो मैंने इंटरव्यूअर से पूछा कि कोड सैंडबॉक्स में कैसे कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कैसे लिंक शेयर करते हैं। तो उसने मेरे से ऐसा बोला कि तुम्हें नहीं पता है। मैंने बोला कि नहीं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। कह रहा है ऐसा कैसा हो गया, तुमने आज तक यूज़ नहीं किया है। सो ये वाला इंटरव्यूअर थोड़ा आप कह सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स था। ये इंटरव्यू जब स्टार्ट होना था, इंटरव्यूअर उसके 10 मिनट बाद आया। 10 मिनट बाद आने के बाद उसने फिर 10 मिनट लिए इंट्रोडक्शन के लिए। तो मेरे को मिलने चाहिए थे 1 आवर इस प्रॉब्लम को पूरा सोल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन के साथ, पर मेरे को उन्होंने दिया 45 मिनट्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। पहला तो यहीं पे मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि नहीं 1 आवर नहीं 45 मिनट्स। फिर मैं जैसे कोड करने लगा, मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगा और मैं बता रहा था इंटरव्यूअर को कि ऐसे ऐसे होगा क्या, कि मैं ऐसी अप्रोच क्यों लगा रहा हूँ और दूसरी अप्रोचेज में क्यों फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैटिक कोड क्यों नहीं लिख रहा हूँ और मैं सब कुछ डायनेमिक क्यों बना रहा हूँ। सो इंटरव्यूअर का इसमें ऐसा आया कि आपको कुछ मत बोलिए, आप सीधा कोड लिखिए और जब हो जाएगा बता देना। मैं यहाँ से आपको मतलब आपका कोड लिखे बाद में रिव्यू कर लूँगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा तो मज़ा भी नहीं आता है ना, बस सिंपल ऐसे कोड करते रहो। और फिर मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगा, जैसे कि मैंने उससे पूछा था कि क्या हम लाइक को डिसलाइक कर सकते हैं, तो उसने बोला तुम्हारी मर्जी। सो इस राउंड में इंटरव्यूअर थोड़ा मेरे को अजीब लगा था, पता नहीं क्या कह सकते हैं। अब वो कुछ और काम कर रहा था, ज़बरदस्ती उसको इंटरव्यू में बुलाया था, पता नहीं क्या था। बट ये राउंड में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था इंटरव्यूअर, जैसे पिछले राउंड में था। सो वो ऐसे था कि तुम कर दो जो करना है, बाद में मैं खुद देख लूँगा, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या बनाना है, ठीक है। 40 मिनट के बाद मैंने इसका पूरा कोड लिख दिया था। मैंने लाइक डिसलाइक वाला भी कर दिया था, नेस्टेड में रिप्लाई होते हैं वो भी कर दिया था और सब कुछ बिल्कुल ऐसी फंक्शनलिटी बना दी थी। इमेज नहीं बनाई थी, इमेज को मना कर दिया था उसने। सो ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन था जिसका उसने आंसर दिया कि हाँ इमेज नहीं चाहिए। तो बेसिकली नॉर्मल हमने फंक्शनलिटी बना दी थी, CSS वगैरह भी नहीं करी थी, CSS भी मना थी। तो बेसिकली फंक्शनलिटी बना के मैंने उसको दे दिया। वो हमने रन करके देखा, उसने कहा ठीक है रन हो रहा है, ओके सब कुछ सही है। फिर उसने मेरा कोड ले लिया, मतलब कोड सैंडबॉक्स का लिंक ले लिया। दोनों राउंड मेरे बहुत बढ़िया गए। मेरे को लग रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, पर 3 दिन बाद जब मैं कॉल करता हूँ रिक्रूटर को तो वो बताती है कि नहीं तुम सेलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा क्या, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, पर क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ? तो उसने बोला कि हम बताते आपको। फिर मैंने अगले दिन फिर कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि हम बताते आपको। फिर आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। सो आज तक मेरे को नहीं पता है कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ था। पर अच्छा हुआ मैं रिजेक्ट हुआ था। अभी वाली कंपनी उससे बेटर है ऑब्वियसली, वर्क लाइफ बैलेंस में भी है, सब चीज़ में। तो मैं खुश हूँ, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं दिसंबर में स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे अमेजोन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं किसी भी MNC का। सो अब चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।